बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो वर्कशॉप है वो है हॉस्पिटल पे। अच्छा, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट मसले हैं और इससे आप अंदाज़ा लगाइएगा कि अगर हमें ये एंट्री नहीं आएंगी तो हम जो है किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम नहीं कर सकते। अगर हमारी नॉलेज नहीं है इतनी तो हम किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम नहीं कर सकते। तो मैं शुरू करता हूँ कल की तरह। सबसे पहले सपोज़ किया हमने कि 11017 और कैपिटल ऑब्लिक ग्रांट, सपोज किया हमारे पास 4 लाख है, 4 लाख हमारे पास। अब उसके बाद ये देखिए यहाँ पे इसमें जनरल ओपीडी है, एडवांस आया है, फिर आईओपीडी है, इसमें डोनेशन आया है, फिर हार्ड ओपीडी है, जनरल ओपीडी है, ये फाइनल बिल है। अब हम इसको किस तरह से लेंगे? ये तमाम हमारी रिसिट हैं, ये रिसिट हैं। तो रिसिट अब हमारे पास ये जो 11017 हमने यहाँ पे लिखा 11017 और इसमें हमारे पास जनरल ओपीडी है, आपने यहाँ पे जनरल ओपीडी लिखा, जनरल ओपीडी के भाई पैसे कितने हैं? 100 रुपये हैं। ये 100 रुपये आपका रिसिट है, ये पैसा यहाँ आ गया। यानी कि जो भी पैसा आता है हम रिसिट साइड पे लिखते हैं और जो भी पैसा जाता है हम पेमेंट साइड पे लिखते हैं प्रोफेशनल तरीके से। फिर यहाँ पे जो है आपका फिर आया एडवांस लिए। जब अस्पताल में कोई एडमिट होता है तो लाजमी होता है एडवांस देता है। ये 2 तारीख है, यहाँ पे आपने 2 लिखा और यहाँ पे आपने लिखा एडवांस जमाल, ये एडवांस जमाल और ये 10,000 है, ये 10,000 आपने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद आईओपीडी है। अच्छा, अब आईओपीडी में क्या मसला है कि यहाँ पे जो डॉक्टर है, ये बड़ा समझने की बात है। आपने देखा बहुत सारे अस्पतालों में ऐसा होता है कि डॉक्टर जो है अपना क्लिनिक चलाता है, लेकिन फिर 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए किसी अस्पताल में भी जाके बैठता है। तो इस डॉक्टर का ये सेटिंग हुई कि भाई जो भी फीस आएगी आधे मेरे होंगे, आधे अस्पताल के होंगे। तो ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे जो है या सारे ही मेरे होंगे या अस्पताल के होंगे या हाफ होंगे या किसी परसेंट से होंगे। तो यहाँ पे 3 तारीख 07 आईओपीडी। तो अब इसमें हम ये कर लेते हैं कि आधे अस्पताल के हैं और आधे डॉक्टर के हैं। तो आपने यहाँ पे लिखा आईओपीडी इनकम 100 रुपये और फिर यहाँ लिखेंगे आई ओपीडी पेबिल। यानी कि हमने पैसे तो ले लिए लेकिन हम डॉक्टर को बाद में अदा करेंगे, लिहाजा 1 एंट्री की 2 एंट्री हमारी जो है यहाँ पे बन गई। अब इसी तरह से फिर हमारे पास डोनेशंस आ गया। डोनेशन आया, ये हमारे पास 20,000 रुपये 4 तारीख को। तो आपने यहाँ पे 4 तारीख लिखा और डोनेशन लिखा, डोनेशन हमारा 20,000 आया, आपने 20,000 यहाँ लिख दिया रिसिट साइड पे 20,000। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर एक इम्पोर्टेंट मसला है, 5 तारीख को हार्ड ओपीडी है। यानी कि इस डॉक्टर से ये बात हुई कि भाई 50 रुपये जो है डॉक्टर के होंगे, यानी कि डॉक्टर कोई अच्छा था, उसने बोला भाई 50 रुपये मुझे दे देना, बाकी 150 रुपये मैं चैरिटी में दे रहा हूँ अस्पताल को। तो यहाँ पर जो है इस तरह से ले लेते हैं हम कि हार्ड ओपीडी, सॉरी यहाँ पे 51017 हार्ड ओपीडी इनकम 150। यानी कि डॉक्टर ने बोला भाई 150 आप ले लेना और बाकी मुझे दे देना। और यहाँ पे फिर यही तारीख हमारे पास जो है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लिखा हार्ड ओपीडी पे बिल, यानी कि ये हम डॉक्टर को देंगे। यहाँ ये हम डॉक्टर को पे बिल, तो ये 50 रुपये डॉक्टर ने बोला मैं लूँगा, तो ये हम उसको देंगे। 1 हफ्ते के बाद दें या जितने दिन के बाद भी दें, बहरहाल ये देना है। अब यहाँ पे फिर हमारे पास जनरल ओपीडी के फिर 20 रुपये आ गए। जनरल ओपीडी या इसको 100 रुपये कर देते हैं। जनरल ओपीडी ये तो अस्पताल के पैसे होते हैं। तो 6 तारीख और यहाँ पे आपने जनरल ओपीडी लिख दिया, जनरल ओपीडी, और ये आपके 100 रुपये यहाँ पर आ गए। अब
इसमें जो है एक मसला ये रहता है, तो ये हमारी एंट्रियाँ आ गई और हमने यहाँ पर ये जो एडवांस जमाल है, जमाल मैं इसको रेट कर रहा हूँ, ये हमने एडवांस लिए थे जमाल से। अब ये इसका फाइनल बिल, ये इसको मैं तमाम को रेट कर रहा हूँ कि आपको पता चल जाए। इसका फाइनल बिल जो है हमारे पास, ये इसका फाइनल बिल है जमाल का, जो कि 6 तारीख, ये आया 2 तारीख को था और 6 तारीख को अस्पताल से चला गया। अब ये किस तरह से होगा, सबसे पहले तो मैं इनके लेजर बना लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। कैपिटल ग्रांट, कैपिटल ओब्लिक ग्रांट, और ये 4 लाख आपको मालूम है, जैसे कल हमने काम किया था कि ये क्रेडिट साइड पे आएगा। फिर उसके बाद जनरल ओपीडी है, हमने जनरल ओपीडी यहाँ पे आपने पेस्ट कर दी, जनरल ओपीडी, फिर एडवांस, फिर उसके बाद आईओपीडी इनकम, फिर उसके बाद आईओपीडी पेएबल, फिर उसके बाद डोनेशंस, डोनेशन के बाद फिर है हार्ट ओपीडी इनकम, हार्ट ओपीडी इनकम, फिर है हार्ट ओपीडी पेएबल, फिर जनरल ओपीडी का हमने बना दिया था। अच्छा, फिर इसमें हम 1-2 एंट्री और कर लेते हैं पेमेंट साइड की। जैसे कल मैंने वाउचर से आपको एंट्री करवाई थी, इसमें हमने सपोज फर्नीचर हमने ले लिया 15,000 का, ठीक है। फिर उसके बाद 8 तारीख को मेडिसन, जैसे कि कल बनाया था, इसके बगैर काम होता नहीं है, 50,000 वाउचर के बगैर, जैसे कल मैंने बनवाया था। अब इसका हमने एक फर्नीचर का भी लेजर हम यहाँ बना लेते हैं, और ये मेडिसन का भी यहाँ, मेडिसन के भी हमने बना लिया ये, ठीक है। अब इसमें एक दफ़ा और मैं चाहूँगा इनकी एंट्री कर दें यहाँ पे, तो ये हमने फर्नीचर कर दें इसका 5,000 का, और मेडिसन हम कर देते हैं 16,000 की, ये हमने पेमेंट कर दी। अब इसके अंदर, अब इनको हम पोस्ट करते हैं, ये हमारा जो है यहाँ पे आ गया, ये डेट आ गई इसकी यहाँ पे, और यहाँ पे हमने, और यहाँ पे कैश बुक लिख दें, कैश बुक या वाउचर नंबर आएगा, और ये बैलेंस में भी आपके 4 लाख आ गए, ठीक है। और ये आपका CR हो गया यहाँ पे। उसके बाद फिर जनरल ओपीडी है, जनरल ओपीडी में आपने जो है यहाँ पे आए, एक जनरल ओपीडी ये है, और फिर हम कंट्रोल करके एक जनरल ओपीडी हमारे पास ये भी है, इसको भी हमने यहाँ से लिया, और जनरल ओपीडी में हमने ये पेस्ट कर दिया। इसका अमाउंट 100 रुपये है, और इसका भी अमाउंट 100 रुपये है, तो ये हमारा 100, 200 हो गया, और ये हमारा CR बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद एडवांस जमाल है, एडवांस जमाल हमारा जो है, ये एडवांस जमाल आ गया, और ये एडवांस जमाल हमारा 10,000 रुपये, और ये बैलेंस में भी आपने, ये जब आप पूरी देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि किस तरह से क्या हो रहा है ये। फिर उसके बाद हमारे पास आईओपीडी इनकम है, आईओपीडी इनकम, हमारे पास फिर आईओपीडी इनकम है, आईओपीडी इनकम हमने लिया, आईओपीडी इनकम आपने यहाँ पे जो है पेस्ट कर दिया, और आईओपीडी इनकम 100 रुपये, ये आपके यहाँ पे क्रेडिट के अंदर, एक मिनट में इसको ज़रा सही कर लेता हूँ। ये हमारा जो है आईओपीडी इनकम, ये आईओपीडी इनकम हमारे पास पेस्ट, तो ये हमारे पास जो है यहाँ 100 रुपये यहाँ आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद आईओपीडी पेएबल, आईओपीडी पेएबल आपका, आईओपीडी पेएबल आपका यहाँ आ गया, और इसके अंदर 100 रुपये आपके यहाँ क्रेडिट साइड पे आ गए। फिर उसके बाद डोनेशन है हमारे पास, डोनेशन आपने, डोनेशन यहाँ पे जो है, और डोनेशन हमारा 20,000 रुपये, ये 20,000 रिसिप्ट साइड हमेशा, मैंने कल भी बता दिया था आपको, क्रेडिट साइड पे आएगी, डोनेशंस आ गया। फिर है हार्ड ओपीडी इनकम है, हार्ड ओपीडी इनकम जो है आप यहाँ पे आए, और आपने यहाँ पे
हार्ड ओपीडी इनकम जी हमारी 150 रुपये, ये 150 रुपये यहाँ पे आ गए। फिर हार्ड ओपीडी पेएबल, हार्ड ओपीडी पेएबल और हार्ड ओपीडी पेएबल आपने जो है यहाँ पे 50 रुपीज़, ये 50 रुपीज़ आपके यहाँ आ गए। फिर उसके बाद जनरल ओपीडी होगी फर्नीचर, फिर उसके बाद है फर्नीचर, फर्नीचर 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 हमारा जो है ये फर्नीचर हमारा यहाँ पे आ गया और ये फर्नीचर हमारे पास 15,000 हैं, ये डेबिट में आएंगे। पेमेंट साइड हमेशा डेबिट में आती है जैसे मैंने कल बताया था। और एक फर्नीचर और है हमारे पास और वो है 5,000 का और ये 5,000 आपके यहाँ आ गए। फिर उसके बाद मेडिसन है हमारे पास, एक मेडिसन ये 8 तारीख की है, ये मेडिसन आ गई और 50,000 रुपये की हमने मेडिसन लिए। फिर एक मेडिसन और है 16,000 की, ये 16,000 की हमने जो है यहाँ मेडिसन ये 16,000 की यहाँ पे ली है। अच्छा, इसमें मैं फार्मूला आपके सामने लगाता हूँ तो आप समझ जाएंगे किस तरह से मैंने इसको यहाँ पे प्लस इंटर फिर प्लस और फिर माइनस, ये हमारा जो है क्रेडिट वाला फार्मूला है ये यहाँ पे। तो अब इसको मैं अगर यहाँ से क्रेडिट वाले में लगा दूंगा तो सब में ही लग जाएगा ये फार्मूला ना, ये सब में ही आपका लग जाएगा। तो हमें जो है फिर बैलेंस करने की मसला हल हमारा सही हो जाएगा। ये कल वाला हमारा लेजर बना हुआ है अभी तक, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर इसमें कॉपी और ये आ गया, तो ये सब हमारा। अब इसमें देखिए फार्मूला कुछ और लगेगा, प्लस यहाँ पे आए इंटर फिर प्लस और यहाँ आए फिर प्लस डेबिट साइड फिर माइनस क्रेडिट साइड। इसमें डेबिट का फार्मूला हमने लगा दिया और इसको आप इस तरह से कर सकते हैं और आपने इसकी कॉपी करी और ये मेडिसिन में आपने लगा दिया, ये आपका डेबिट का फार्मूला हो गया। अब ये जो हमारा क्रेडिट था इसकी आप कॉपी करके क्रेडिट वाले में लिख सकते हैं। ये आपने क्रेडिट, ये आपका क्रेडिट और ये हमारा डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है आपका DR, ये बैलेंस आपका डेबिट है DR और आप इसको भी कॉपी करके आप यहाँ पेस्ट कर देंगे, ये हमारा डेबिट बैलेंस है। अब ये तो हमारा जो है बहुत आसान सा हमने काम किया। एक बात तो ये जहन में रख लें कि अस्पताल में बिल्कुल ये होता है, आप अपने करीब के अस्पताल में देखिएगा, एक डॉक्टर जो होता है वो अस्पताल अपना जो क्लिनिक करता है उसके बाद जो है फिर वो किसी अस्पताल में बैठता है तो वो हाफ पैसे लेता है। जैसे हमने लिखा IOPD इनकम और IOPD पेएबल, हार्ड OPD इनकम और हार्ड OPD पेएबल, यानी कि यहाँ पे उसने 150 रुपये अस्पताल को दे दिए और 50 रुपये खुद, तो ये हम उसको कुछ अरसे के बाद देंगे, इसलिए पेएबल हमने ले तो लिए लेकिन बाद में हम देंगे। एक बात तो ये हुई। अब जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है और अभी मज़ीद लेजर ओपन होंगे, इसको ज़रा आप देखेंगे फिर आपको समझ में आएगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर टाइम ख़त्म हो जाए तो फिर दोबारा हम जो है ना कनेक्ट हो जाएंगे, भले ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम हो जाए क्योंकि बात समझाने की आज बहुत ज़रूरी है, तो दोबारा फिर कनेक्ट हो जाइएगा, मसला नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये जो एडवांस जमाल था 10,000 रुपये, 10,000 रुपये 2 तारीख को ये एडमिट हुआ और 6 तारीख को ये अस्पताल से रुखसत हो गया। अस्पताल वालों ने इसका बिल बनाया कि भाई रूम चार्जेस इसकी 4,000 रुपये, मेडिसिन इसके ऊपर 2,000 का खर्चा है, एक्सरा 200 रुपये, ब्लड टेस्ट इसके 600 रुपये और ऑपरेशन चार्जेस 3,000, टोटल इसका बिल बना 9,800, यानी कि इसको हमें 200 रुपये देने हैं, इसको हमें 200 रुपये देने हैं। देखिए पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान और इंडिया में कि हम अस्पताल में जाते हैं, अस्पताल में जाके पहले एडवांस जमा करवाते हैं, ठीक है ना। तो जब एडवांस जमा कराते हैं और जब वो अस्पताल से जाता है तो फिर वो उसको पैसे या तो उससे और लेते हैं या उसको वापस करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। अब आप खुद इसको देख के देखिएगा, क्या ये हमें एंट्री आई, क्या सॉफ्टवेयर हमें ये करवा सकता है? सॉफ्टवेयर तो खुद गूंगा है, हम उसको बताएंगे तो वो करेगा ना। तो अब यहाँ पे सिचुएशन देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन क्रिएट हो गई है।
तो यहाँ पे अब हमें 200 रुपये देने हैं ना, 200 रुपये में वापस करने, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, ये इसको 8 तारीख कर रहा हूँ मैं, या 10 तारीख को फाइनल हुआ बिल, 10 तारीख को, तो यहाँ पे मैं 10 तारीख लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा उसका हम कहें रिफ़ंड, रिफ़ंड कर दिए 200 रुपये, ये यहाँ पर मैंने रिफ़ंड 200 रुपये इसको मैंने कर दिया, ठीक है, 200 रुपये रिफ़ंड। अब इसका देखिए लेजर भी नहीं बनेगा। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर हम रिफ़ंड भी कर सकते थे और एडवांस जमाल भी कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पे जो है एडवांस जमाल कर सकते हैं। आपने एडवांस जमाल कर दिया, यानी कि ये इसको रिफ़ंड हो गया, ये हमने इससे पैसे लिए थे और 200 रुपये हमने इसको वापस कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा कि ये जो चीज़ है रूम, अब 10 तारीख को इसकी जेबी एंट्री आपको पास करना पड़ेगी। जेबी एंट्री हमारे पास यहाँ, यानी कि ये डेट जो है 10 तारीख, आपने यहाँ पे 10/1/017 और यहाँ पे आप लिखेंगे रूम चार्जेस, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आप लिखेंगे एडवांस जमाल और रूम चार्जेस आपका जो है ये आपकी इनकम है, ये आपके पास जो है यहाँ पे सॉरी ये आपके पास जो है रूम चार्जेस, एक मिनट जनाब, रूम चार्जेस आपका क्रेडिट हो जाएगा 4000 से, ठीक है। फिर उसके बाद मेडिसन है, आपने यहाँ पे लिखा मेडिसन और मेडिसन 2000 रुपये। फिर उसके बाद एक्सरे है, ये देखें एक्सरे, आपने एक्सरे लिखा, एक्सरे टेस्ट 200 रुपये से। फिर उसके बाद ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट 600 रुपये से, यानी कि ये अस्पताल की इनकम है। एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ये अस्पताल से चला गया, ऑपरेशन को ओटी कर देता हूँ मैं, ओटी ऑपरेशन हो जाएगा और ये हमारा 3000 रुपये से ये हमारा क्रेडिट हो गया है। तो इसका जब हम टोटल करते हैं जनाब 9800, तो आपने ये 9800 यहाँ पे आपने लिख दिया और ये आपका जो है 9800 और ये इसकी डेट और ये आपका यहाँ। अब होना क्या है, अब आप देखें कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप बताएं, यहाँ पर खुद सोचें, अगर ये हमें एंट्री नहीं आती तो हमें सॉफ्टवेयर कैसे बताएगा। पीच ट्री, टाली, सेज और सेप और बनाना और केला सॉफ्टवेयर कौन बताएगा इसको? जब तक आपको नहीं आएगा आप खुद नहीं कर सकते। ये एंट्रीज जो है ना, ये इसको भी तो लेके आपको जाना पड़ेगा ना उसमें, या वो खुद बुलाएगा सॉफ्टवेयर के, हाँ भाई इस तरह से कर लो, मैं काम कर सकता हूँ। नहीं, सॉफ्टवेयर तो गूंगा है। आपको ये प्रोसेस आना चाहिए, ये प्रोसेस आपको आना चाहिए, ये प्रोसेस आपको आना चाहिए। ये सॉफ्टवेयर नहीं बताएगा आपको, सॉफ्टवेयर तो गूंगा होता है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, एडवांस जमाल में गए। अब देखिए ये एक तो हमने एडवांस जमाल को वापस किया, तो एडवांस जमाल हमारे पास ये रहा। यहाँ पे एडवांस जमाल पे गए, आपने इधर लिखा और यहाँ पे आपने पेस्ट किया और 200 रुपये जो है पेमेंट साइड पे आए तो लिहाजा डेबिट में आ जाएंगे। ये डेबिट में हमने यहाँ पे 200। अब देखिए यहाँ कितने रह गए, 9800 रह गए, ऑटोमेटिक 9800। जो भी एडवांस लिया जाएगा या दिया जाएगा उसको एक दिन नील होना होता है। अब 9800। अब देखिए ये जनरल वाउचर से वाली एंट्री जाएगी, यहाँ पे जो हमने एडजस्टमेंट एंट्री करी है ये यहाँ पे आई और यहाँ पे आपने पेस्ट किया इसको और ये देखिए 9800 डेबिट हो रहा है, तो 9800 आपने यहाँ डेबिट किया। ये देखिए ये ज़ीरो हो गया एडवांस में कुछ नहीं है। अब इनके लेजर बनेंगे तो हमारा जो है काम चलेगा, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो मैं इसका लेजर आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। फिर इसका ट्राई बैलेंस हम बनाएंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। अभी इसका हमारे पास जो है हमें अभी ज़रूरत है 1 2 3 4 और 5। तो मैं इधर ही जो है इसको कॉपी पेस्ट और ये इधर ही मैं बना देता हूँ।
ताकि आपको नज़र आ रहा होगा ना। अब ये हमारे पास ये तो ख़त्म हो गया, ये देखें एडमास जमाल की तो कहानी ख़त्म हो गई, ज़ीरो हो गया ये तो, इसका तो हमें लेजर में लेकर ही नहीं जाना है। अब रूम चार्जेस का आपने यहाँ बनाना है रूम चार्जेस आपका क्रेडिट हुआ है 10 तारीख को 4000 से, आपने यहाँ पे ये वाली डेट डालनी है 10 तारीख, और ये आपका यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस 4000 रुपये आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मेडिसिन चार्जेस है 2000 रुपये, आपने यहाँ पे मेडिसिन चार्जेस आपका कितना है 2000 रुपये, ये 2000 रुपये आपने यहाँ लिख दिया, और डेट आपकी यही रहेगी यहाँ पर। फिर उसके बाद आपके पास मेडिसिन एक्सरे आपने यहाँ लिखा एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा आपका 200 रुपये है, आपने जो है यहाँ पे 200 रुपये आपके ये आगे, और डेट आपकी यही रहेगी। फिर उसके बाद बुलेट टेस्ट उस पेशेंट को 600 रुपये का बुलेट टेस्ट भी लगा था, ये 600 रुपये यहाँ आ गए, और ये आपका ये आपने यहाँ पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद आपके पास ओटी चार्जेस, ऑपरेशन थिएटर ओटी चार्जेस आपका 3000 रुपये आपका यहाँ आ गया, और यहाँ पे आपने 10 तारीख ये जो है आपने, अब इसमें हमारे पास क्रेडिट का फार्मूला मौजूद है, लिहाजा इसमें हम क्रेडिट का फार्मूला ये वाला हम लगाते हैं इसके अंदर, और ये जो है सब सेट हो जाएगा। फिर ये हमने यहाँ से ये हमने लगाया, ये हो गया, फिर यहाँ पे रखेंगे हम ये हो गया, और ये हमने यहाँ पे रख दिया, और ये हमने यहाँ रख दिया, और ये हमने यहाँ रख दिया, ठीक हो गया ये। अब इसमें हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस और रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट। इसमें भी रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट बनता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में क्योंकि आप लोगों का माइंड सेट है तो मैं ट्रायल बैलेंस पहले बना लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ट्रायल बैलेंस ये हमारा यहाँ पे ट्रायल बैलेंस, और आपने यहाँ पे लिखा DR, और यहाँ आपने लिखा CR, और ये आपका पार्टिकुलर, ठीक है, पार्टिकुलर। आपने यहाँ लिखा कैश इन हैंड। अब भाई कैश इन हैंड यहाँ पे हमारा प्लस, और ये कैश इन हैंड देखें ये आ गया, कैश इन हैंड हमारा ये आ रहा है यहाँ पे, ये देख लें अच्छी तरह से, कैश बुक का कैश इन हैंड, इसका कैश इन हैंड ये आ रहा है। फिर मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे प्लस, और ये कैश इन हैंड यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ इसको हमने इससे एंटर कर दिया। फिर उसके बाद आपने लिया यहाँ से कैपिटल आपने जो है यहाँ पे देखते हैं, ये नहीं हमको लिखना पड़ेगा कैपिटल, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से मैं जो है ना ले लूँ, ये जनरल OPD ये मैं यहीं से उठा लेता हूँ, जनरल OPD मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, जनरल OPD आ गया। फिर उसके बाद जनाब एडवांस का तो लेजर ख़त्म हो गया, वो तो आएगा ही नहीं, IOPD और आई पेएबल। फिर उसके बाद है हमारे पास हार्ड OPD पेएबल। फिर उसके बाद है हमारे पास फर्नीचर एंड मेडिसन, उसके बाद हमारे पास है ये चीज़ें हैं, ये वाली भी थी, ये हमने यहाँ जो है ये हमने यहाँ पर जो है ये भी हमने पोस्ट कर दी। अब हम इसमें जो है कैपिटल आप यहाँ बड़ी आसानी से लेके जा सकते हैं, प्लस लगाएं और कैपिटल का बैलेंस, ये रहा कैपिटल का बैलेंस, इंटर कर दिया, ठीक है जी। फिर उसके बाद इधर आप प्लस लगाइए, ये आपका जनरल OPD है, और जनरल OPD में आके आपने यहाँ रखा और इसको इंटर कर दिया। क्यों भाई क्यों नहीं आ रहा है? जनरल OPD 200 रुपये आ गया, और जनरल OPD 200 रुपये आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस IOPD इनकम हमारे पास ये रहा, इसको आपने इंटर कर दिया। फिर हमारे पास है IOPD पेबिल ये रहा,
फिर हमारे पास है हार्ड ओपीडी, हार्ड ओपीडी इनकम, आईओपीडी और हार्ड हमारा जो है ये आ गया इंटर। फिर प्लस हार्ड ओपीडी पे बिल, हार्ड ओपीडी पे बिल ये 50 रुपीज़ ये आ गए। फिर प्लस और फर्नीचर, फर्नीचर हमारा जी ये रहा। फिर उसके बाद प्लस सॉरी ये हमारा जो है यहाँ डेबिट में आएगा, प्लस ये हमारा यहाँ पे आ गया इंटर। फिर उसके बाद प्लस फिर मेडिसन है, ये मेडिसन आ गई हमारे पास, मेडिसन आ गई। फिर उसके बाद है रूम चार्जेस, रूम चार्जेस हमारा यहाँ देखें ये हमारी इनकम थी ये आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास है मेडिसन, मेडिसन हमारे पास मेडिसन चार्जेस, ये मेडिसन चार्जेस आ गई, ये हमारी इनकम थी। फिर एक्सरे, एक्सरा हमारा देखें ये आ गया, एक्सरे टेस्ट ये आ गया। फिर उसके बाद जो है ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट हमारा ये आ गया। फिर उसके बाद ओटी चार्जेस, ओटी चार्जेस हमारे पास ये आ गई, ये देखें। अब इसको हम टोटल करते हैं और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कोई गड़बड़ नहीं होगी, ये आपका जो है इक्वल होना चाहिए। ये इसमें फ़र्क आ गया है। अच्छा ये फ़र्क कितना है चेक करते हैं इसको। ये आ रहा है 20,000 का, डोनेशन नहीं लिया इसमें, डोनेशन, ये डोनेशन हमारा 20,000, ये प्लस ये डोनेशन 20,000 हमारा, ये पूरा आपका देखिए इक्वल आ गया। आपने देखा कि ये अब इसका हमें बनाना चाहिए था रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट। जब रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट नॉन ट्रेडिंग, यानी कि अस्पताल हमारे नॉन ट्रेडिंग इदारे हैं, तो अगर आप इसका रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट बनाना चाहेंगे तो जैसे कल मैंने बताया था आप रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट आप उस तरह से इसका बना सकते हैं, ट्राई बैलेंस, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में इस वजह से। अब इसमें लेकिन एक मसला है, ये तो मैंने बना दिया आपको। अब इसमें ये जो एंट्रीज है, ये एंट्रीज, ये जो एंट्रीज है ये वाली, ये एडवांस वाला, अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जमाल आया और इसके पास पैसे नहीं थे, इसके पास पैसे नहीं थे और उसका हम थे ना, अब एक कंपनी ने बोला भाई इसके, जैसे मिसाल के तौर पे इंडस टेक्सटाइल, सितारा टेक्सटाइल, उन्होंने बोला आप हमसे पैसे ले लिएगा, आप हमसे पैसे ले लिएगा, इससे नहीं लिएगा क्योंकि ये गरीब है। तो फिर सिचुएशन चेंज हो जाएगी, फिर हमारी सिचुएशन जो है जनरल वाउचर की चेंज हो जाएगी। मैं देखता हूँ इसको यहाँ पे करके, यहाँ देखता हूँ अगर यहाँ ये आ जाता है, नहीं सॉरी, फिर हमारी सिचुएशन में इसको यहाँ करके देख लेता हूँ, फिर हमारी सिचुएशन यहाँ जनरल वाउचर में चेंज हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पर एडवांस जमाल नहीं होगा, फिर ये यहाँ पे जो है हमारा इस तरह से हो जाएगा कि इंडस टेक्सटाइल, इंडस टेक्सटाइल रिसीवेबल, इंडस टेक्सटाइल रिसीवेबल आपका डेबिट हो जाएगा। इसको हम छोटा करते हैं, इंडस टेक्सटाइल रिसीवेबल, क्योंकि पैसे आप इंडस टेक्सटाइल देगा वो चाहे 1 महीने के बाद दे, और ये तमाम चीज़ें क्रेडिट हो जाएंगी, यानी कि ये आपका कहाँ चला जाएगा फिर जनरल वाउचर पे। फिर ये कैश पे भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, ये यहाँ पर भी नहीं आएगा, ये 10,000 नहीं आएंगे, ये बस इसको एडमिट करेंगे और एडमिट करके जो है इसकी हम तमाम और तमाम जो है रिसीवेबल हम कर देंगे किसको, यानी कि फतेह टेक्सटाइल है, इंडस टेक्सटाइल है, सितारा टेक्सटाइल है, ये जो भी कंपनी इसके पैसे देगी उसको रिसीवेबल करके इन सब को हम क्रेडिट कर देंगे और एक इसका नया लेजर बन जाएगा। एक तरीके का ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 में अमेरिका में ऐसा होता है, अमेरिका या लंदन कनाडा में वो बोलते हैं पहले इंसान की जान बचाई जाए फिर जो है बाद में काम किया जाएगा। तो वो क्या करते हैं कि पेशेंट फ़ौरन ले लेते हैं। अब ये पेशेंट के ऊपर पहले ख़र्चा कर दिया उन्होंने, और यहाँ पे फिर जमाल है तो वो यहाँ क्या करेंगे कि 10-15 दिन के बाद उसके घर पे ये बिल भेज देते हैं। तो यहाँ पर फिर जो है जमाल रिसीवेबल आ जाएगा, जमाल रिसीवेबल आ जाएगा।
और जमाल से वो लोग पैसे लेंगे। यानी कि अब आप खुद बताइए कि ये अब सॉफ्टवेयर यहाँ क्या करेगा, यहाँ तो आपकी एबिलिटी काम करेगी, आपने प्रैक्टिकल जितना किया होगा वो काम करेगा। क्या वो बताएगा आके यहाँ एंट्री करो, सॉफ्टवेयर बोलेगा, पीस्ट्री बोलेगा, टाली बोलेगा, सेप बोलेगा, सेप सॉफ्टवेयर बोलेगा, क्विक बुक बोलेगा, कौन सा सॉफ्टवेयर बोलेगा, ये एंट्रियाँ कौन बोलेगा, ये वाली मुझे बताएं आप लोग। तो भाई अकाउंट कंसल्टेंसी वर्क पे अपना काम करो और अपने आप को जो है प्रोफेशनल बनाओ। समझ में आई ना, दुनिया में कई लाख सॉफ्टवेयर हैं, तो मैं खुद भी आप क्विक बुक टाली ये समझाता हूँ, लेकिन बता भी देता हूँ कि सबसे अच्छा काम है अगर अकाउंट कंसल्टेंसी वर्क आता है तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, वरना फ्रीलांसिंग नहीं। अब वहाँ पे कोई भी कंपनी ऐसी बैठी हुई है जो कि फ्रीलांसिंग पे आपको काम दे दे, वो बोले भाई इस तरह से ये करके दो, तो आप कैसे करते हैं, आपको तो आता ही नहीं है। आपको तो सिर्फ ये आता है फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश डेबिट, सेल क्रेडिट। नहीं भाई, ये आपको प्रोफेशनल ये कंसल्टेंसी वर्क सीखना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है ये तमाम बातें आपको समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह कल हम एयर ट्रेवल कंपनी पे काम करेंगे। किसी को कोई सवाल पूछना है तो बताएं। हेलो हेलो, आवाज़ ही नहीं आ रही आप लोगों की। ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़। कहाँ जाएंगे भाई जुबेर साहब, एंड करिए क्या, एंड ये रही